हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक चल रहा है जियोमेट्री। तो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था और सेकंड हमारा जो लेक्चर हुआ है उसके अंदर हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने पढ़े थे और कल की क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी बेस्ड ऑन जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे उन कॉन्सेप्ट पर जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उसको अपन ने प्रैक्टिस में देखा था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जो हमने बेसिक्स पढ़े हुए हैं ना उन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वो बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो आपको याद रहेंगे तो जियोमेट्री के आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपसे इजीली बनेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो रिवीजन आप सभी ने करके रखा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे और आज हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा आप देख सकते हो डिस्प्ले पर लिखा हुआ है इन द गिवन डायग्राम इफ ए बी, दो लाइंस खींची हुई हैं। आपको बताया था मैंने कि ये जो सिंबल आपका होता है ये आपका डिनोट कराता है क्या, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ए बी और सी डी आपकी पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे जो एंगल आपका है एंगल ए बी ओ ये आपका कितना दिया गया है, आपको 60 डिग्री दिया गया है। एंड बी ओ सी जो आपका है, बी ओ सी जो आपका है ये आपका कितना हो गया, ये आपका 110 डिग्री आपका हो गया। तो इन्होंने बोला कि आप एंगल ओसीडी को फाइंड आउट करो। ठीक है, किसको फाइंड आउट करो, आप एंगल ओसीडी को यहां पर फाइंड आउट करो। ठीक है, अब चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। देखो अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपका इजीली आपसे बन जाएगा, अगर नहीं क्लियर है तो भाई दिक्कत आएगी। ठीक है, अब इन्होंने ए बी ओ अपने को देके रखा है कि हमारा ए बी ओ जो है वो हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करे देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्किंग करे देता हूं। आप देखो जैसे अगर मैं बोलूं तो ये एंगल अपने को देके रखा हुआ है, देके रखा है ना, ये एंगल अपने को कितना देके रखा है, ये एंगल अपने को देके रखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे 60 डिग्री की मार्किंग कर दी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि जो बी ओ सी एंगल आपका है मतलब दिस एंगल, ये एंगल जो आपका है ये एंगल आपका 110 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका 110 डिग्री का है। ठीक है, कल अपन ने कल अपन ने एक चीज को समझा था, एंगल बाइसेक्टर को आपने समझा था एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर यहां पे ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से आपका एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपका ड्रॉ हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ। अब एंगल बाइसेक्टर आपका ड्रॉ होगा तो आपको कल मैंने समझाया था कि ये जो लाइन आपकी है, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था ये जो लाइन आपकी है, ठीक है, ये जो लाइन आपकी है, ठीक है, तो ये जो एंगल आपका है कौन सा एंगल आपका है, एंगल जो आपका ए बी ओ जो आपका एंगल है। ठीक है, कौन सा है, ए बी ओ जो आपका एंगल है। ठीक है, अच्छा ये जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ना इसकी अपन नेमिंग कर देते हैं कुछ। ठीक है, तो इसको अपन ने दे दिया नाम एम और एन। ठीक है, इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, एम और एन नाम दे दिया। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि जो हमारा एंगल ए बी ओ है, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ एन के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ओ एन के बराबर हो जाएगा ना। देखो ये जो एंगल हमारा है, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आपका 110 है। कितना है आपका टोटल, 110 है। तो 110 में से आपने 60 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, ये एंगल आपका यहाँ पर 50 डिग्री आपका एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा ये और चीज आपको याद रखना है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल है।
ये आपके क्या है, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये आपके कैसे हैं, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो इस हिसाब से BON जो आपका होगा वो BON भी आपका 60 डिग्री का हो गया है। अपन ने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, निकालना क्या है अपने को, निकालना अपने को है OCD, OCD ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अभी आपको क्या पता है, NOB या BON की अपन बात करें, ठीक है। नहीं ये तो निकल गया ना, ये वाला NOC की बात करें, ठीक है। तो NOC तो निकालना मैंने आपको बता दिया, कैसे निकलेगा NOC, NOC आपका निकलेगा 110 डिग्री में से आप 60 डिग्री को माइनस करोगे तो ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप देखो आपका ये जो एंगल है NOC और DCO ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या OCD की अपन बात करें, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल NOC जो हमारा है वो किसके बराबर है, वो हमारा OCD के बराबर है। तो एंगल OCD हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। कितना सिंपल है क्वेश्चन। हाँ जी, प्रकाश का आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है, 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, आसानी से क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लिखे देता हूं कि बाद में जब आप PDF से पढ़ोगे तो आपको इजी रहे। और मैंने तो आपको समझाने के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन की है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। क्यों, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, जब आप सीख जाओगे तो इतना सब लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली क्या करोगे, वहीं के वहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द फिगर गिवन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो आपको याद होगा कि एक मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था कि पैरेलल लाइंस अगर आपकी होती हो, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, आपका इन पैरेलल लाइंस को कट किया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके रिलेशंस मैंने आपको बताए थे रिलेशंस या नहीं बताए थे, जल्दी से बताओ, बताए थे ना। हाँ, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आंसर जो है वो आपका क्या आएगा। आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, आप देखना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू निकालना कितना इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो एंगल आपका होगा इसके बराबर ही ये एंगल होगा, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगा। और इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 के बराबर होता है, बताया था आपको। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकता हूं। 10 और 10 20 हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4x इक्वल्स टू 160 और x इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 4। तो x आपका कितना निकल कर आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स और 0, तो ये 40 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना जियोमेट्री कितना सिंपल है। ठीक है, बस आप चीजों को याद रखोगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है।
ठीक है, डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जियोमेट्री के नाम से लोग डरते हैं, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इतना कर लो, आपसे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जियोमेट्री के बन जाएंगे, ठीक है। चलो अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, मतलब पी क्यू और आर एस आपका पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फिगर आपको ये दिया गया है, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, पी क्यू और आर एस जो आपकी है ये आपकी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पी क्यू और आर एस आपकी पैरेलल लाइंस है। तो बताओ भैया क्या आएगा, बताओ भैया क्या आएगा आंसर इसका। देखो अगर यहाँ पे अपन बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे होगा, आप यहाँ पे एक एंगल देखो पी क्यू यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल है पी क्यू यू, ठीक है, ये एंगल आपका कितना है 80 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 80 होगा तो इस लाइन के इधर साइड आपका कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री, हो गया ना 80 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो एस यू क्यू जो आपका है ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा और इसके बराबर ही रहेगा ये अपन लिख देते हैं एस यू क्यू, और ये किसके बराबर रहेगा आपका 80 डिग्री के बराबर है, किसके बराबर रहेगा 80 डिग्री के बराबर रहेगा। अपने को भैया निकालना है एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है अपने को यहाँ पे निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाँ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाँ अब अगर एक्स की वैल्यू निकालना है तो अगर मैं आपसे बोलूं इस एंगल की वैल्यू बताओ आप, इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया एस यू टी, ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो गया, ये एंगल हो गया आपका एस यू टी। ये कैसे निकल आएगा, तो ये कंप्लीट एंगल आपका 180 है ना, है 180, तो 180 में से आप क्या करो 80 को माइनस करो, तो ये 100 निकल आएगा आपका, कितना निकल के आएगा 100 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यू एस टी, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, अब तो बता सकते हो कितना हो जाएगा। और ये तो आप समझ ही गए होगे, ये तो आप समझ ही गए होगे कि ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल, ये दोनों आपके क्या हैं अल्टरनेट एंगल हैं। कितना आया 40 आपका आया 40 डिग्री। तो एंगल यू एस टी जो आपका है ये आपका क्या है एक्स डिग्री के बराबर है, और एक्स डिग्री आपका कितना निकल कर आ रहा है, ये आपका निकल कर आ रहा है 40 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ठीक है, बिल्कुल सही आपने आंसर निकाला है, कितना निकल के आ जाएगा आपका 40 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 40 डिग्री कैसे निकल के आया, तो समझो ये जो आपका है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये जो आपका एंगल निकला ये आपका कितना निकला, ये निकला आपका 100, और ये जो आपका यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या बना, ट्रायंगल का सभी एंगल जो रहेंगे उनका अगर अपन करेंगे सम,
तो हमारा कितना आएगा, 180 आएगा ना, आएगा 180। तो 100 और 40 तो आपका 140 हो गया, रिमेनिंग जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं आई होगी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे, ये 40 आया कैसे, ये 40 आपका ऐसे आया, ये आपने x का एडिशन कर दिया, आपने 100 का एडिशन कर दिया, आपने 40 का एडिशन कर दिया, और इक्वल्स टू आपने 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से आपका निकल कर आया। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा था कि बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा था बड़ा है, लेकिन है सिंपल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ए बी और सी डी आपकी पैरेलल्स हैं, और ए एफ और बी ई आपकी पैरेलल्स हैं। अब आपको ये एक्स की वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस एक्स की वैल्यू को निकालना है। बताओ कितना आएगा। हाँ, कितना आएगा, सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब आप देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये कट कर रही है, तो ये आपका 108 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ये सीई बी एंगल जो आपका होगा, ये एंगल भी आपका 108 हो जाएगा। हो जाएगा 108। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, कि अगर ए बी और सी डी आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस आपकी हैं, और आप यहाँ पे अब देखोगे तो एंगल जो आपका बनेगा कौन सा, सी ई बी एंगल जो बनेगा। अब अगर मैं प्लस कर दूं तो ये जो सी ई बी एंगल आपका है, तो ए बी ई एंगल भी तो आपका आएगा। तो जो आपका एंगल यहाँ पे ए बी ई आपका है, कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का टोटल 180 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। और सीई बी जो आपका है, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, इसकी वैल्यू 108 आपकी है ना, 108। तो आप यहां पे रख दो 108 को, तो 108 प्लस ए बी ई इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए बी ई आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। 180 में से 108 को आप करोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका, ए बी ई, हाँ कितना आ जाएगा, 72। माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 72। तो ए बी ई मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपका कितना निकल कर आया, 72 डिग्री निकल गया। अब अगर लाइन आपकी ये वाली बीई और ए एफ आपकी पैरेलल है, यही बोला है ना, और ये एंगल आपका 72 डिग्री है, तो ये एक्स आपका कितना हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल में आ गया ना, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा 72 के। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 72 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, अगर ए बी ई 72 है, तो आप यहां पे लिख दोगे ए बी ई और बी ए एफ, ये क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए एफ या एफ ए बी, एफ ए बी
और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन 72 डिग्री, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ए बी और सी डी आपका क्या है, पैरेलल है, और आपको यहां पे एक्स की वैल्यू बतानी, क्या करनी है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो बताओ आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे कितना आंसर आएगा। हाँ, चाहो अगर सॉल्यूशन के लिए तो आप इसको यहां तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, हेल्प के लिए आप यहां तक इसको एक्सटेंड कर लो, सीडी जो है, आप सीडी को यहां तक एक्सटेंड कर लो, और आप मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आंसर बता रहे हो 135। एक्स की वैल्यू बताना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। चलो देखो, इसको अपन ने एक्सटेंड किया और इसने जो इंटरसेक्ट किया यहाँ पे अपन ने दे दिया नाम x। ठीक है, यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया x। तो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी एक्स, ए बी एक्स जो हमारा रहेगा, ए बी एक्स जो हमारा रहेगा, ए बी एक्स हमारा क्या है, 120 है ना, 120 डिग्री है। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे सी एक्स ई, मतलब मैं बात कर रहा हूं किस एंगल की, मैं बात, अब यार यहाँ क्या बीच में 35 लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं अपन पहले, ये 35 को, नहीं तो वो तुमको ऐसा लगेगा बाद में कि ये 35 ही यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट कलर अपन ने बढ़िया से कर दिया इसके ऊपर, ये 35 अपन लिखे देते हैं कि ये 35 जो वैल्यू है वो हमारे इस वाले एंगल की। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ये 120 है तो ये भी हमारा 120 आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 120 है, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा एंगल सी एक्स ई के बराबर। इसके बराबर होगा, एंगल सी एक्स ई के बराबर होगा, और इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 120 डिग्री यहाँ पे हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया आपका 120 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 35 डिग्री हो गया ना 35 डिग्री, हो गया 35 डिग्री। तो आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, आप तो बता सकते हो।
145। अरे नहीं, आप देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को लो, यहाँ पे DXE की बात करो, तो DXE का एक्सटर्नल एंगल बन रहा है आपका, ये बन रहा है ना। एक्स जो आपका है ना, एक्स जो आपका है, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल DXE। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको भी पता है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 डिग्री प्लस 35 को आप कर दोगे ऐड, तो ये हो जाएगा आपका 155। ये निकल कर आया एक्स 155। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना था। इस तरीके से सॉल्व करना था, 155 डिग्री हमारा आंसर आता है, 145 नहीं, 155। ठीक है, 155 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है और क्यू टी एस यू के पैरेलल है, देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बताना है। बता सकते हो, इजी है ना। हाँ, देखो, अगर ये बाई आपको निकालना है, सबसे पहले इस बाई को फाइंड आउट कर लो, बाई। तो अगर मैं यहां से ऐसी एक लाइन खींच दूं, ठीक है, अगर देखना, अगर मैं इसी एंगल को इतना यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे इस एंगल को ऐसा कंप्लीट कर दूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180, हो जाएगा ना। तो बाई आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, वाई आपका हो जाएगा 180 माइनस 42। ठीक है, तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 138। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था, इसको मैं हटा देता हूं वापस से, और यहाँ पे बाई की वैल्यू में लिख देता हूं कि बाई की वैल्यू हमारी 138 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, ये जो एंगल आपका है पी क्यू डब्ल्यू, जो एंगल है ये 42 है। अगर ये 42 है, कौन सा एंगल, पी क्यू डब्ल्यू आपका 42 है, तो इसके बराबर कौन सा आ जाएगा, इसके बराबर ये वाला एंगल आ जाएगा आर एस क्यू। एंगल आर एस क्यू आपका बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी 42 डिग्री हो जाएगी। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, 42 डिग्री हो गया। कितना हो गया आपका, 42 डिग्री आपका ये एंगल भी यहां पर हो गया है। ठीक है, अब बस आपको निकालना है, आप निकाल दो यहां पे आंसर। हाँ, आप निकाल दो यहाँ पे आंसर। आपको क्या चाहिए, आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अब तो आप निकाल सकते हो ना इसको, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका, बता दो जल्दी से आंसर। अब टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर आने में। हाँ, देखो, सिंपल सा है, देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, यहीं पे अगर ये बना दूं, तो ये कंप्लीट कितना होगा, 180 होगा ना। तो देखो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं अपन, 42 डिग्री प्लस एक्स प्लस 68 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री प्लस 68 डिग्री। तो आप 42 प्लस 68 करोगे
और उसके बाद 180 में से करोगे माइनस, तो ये निकल कर आएगा आपका 70। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है 70 डिग्री। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है x प्लस बाई। तो बाई आपका कितना है, हाँ 138, तो निकाल दो आप। बाई, सॉरी, अपने को निकालना x प्लस बाई। तो x प्लस बाई आपका होगा 78 प्लस 138, तो कितना हो जाएगा आपका ये, हाँ 208। सी ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 208 जो आपका है, 208 आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देखो, पी क्यू और आर एस आपका पैरेलल है। ठीक है, और एसी है या एंगल बाई सेक्टर, एसी जो आपका है एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, याद रखना ये एसी आपका क्या हो गया, एसी आपका एंगल बाई सेक्टर हो गया। और एंगल बाई सेक्टर का क्या काम होता है, हाँ ये जो एंगल आपका यहाँ पे होगा, इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर किसका एंगल बाई सेक्टर है, एसी। तो एसी आपका बाई सेक्टर है किसका, कौन से एंगल का, पी ए बी का। ठीक है, और बीसी इज द एंगल बाई सेक्टर, बीसी भी आपका यहाँ पे क्या है, बीसी भी आपका एंगल बाई सेक्टर है, बीसी भी आपका एंगल बाई सेक्टर है। और ये एंगल बाई सेक्टर है आपका इस एंगल का, ये एंगल बाई सेक्टर है आपका इस एंगल का। ठीक है, देन वो बोल रहा है आपसे कि आप ए सी बी निकालो, ए सी बी निकालो। तो ए सी बी निकालो मतलब कि इस एंगल को आप यहां पर फाइंड आउट, इस एंगल को आप यहां पे फाइंड आउट करें, निकाल सकते हो ए सी बी को। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करो, कि अगर मैं यहां पे लाइन खींच दूं, ठीक है, ये हाईलाइट करने के लिए मैं खींच रहा हूं, तो एक तरीके से तो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया ना। यहाँ पे समीशन लगा के माइनस कर दो, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, क्या करोगे, एंगल के नाम लिख लो, क्या आ जाएगा आपका, ए सी बी निकालना है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना आएगा, तीनों एंगल का सम आना है आपका 180। तो अपन 180 में से बाकी दोनों एंगल को ऐड करके अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, सी ए बी। तो ये लिख दिया अपन ने एंगल सी ए बी, प्लस आपका क्या आ जाएगा, सी बी ए। तो एंगल सी बी ए। ठीक है, लेकिन पता क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें तो अभी इस एंगल की और इस एंगल की भी वैल्यू नहीं पता, नहीं पता है ना। जब हमें इन दोनों एंगल की वैल्यू नहीं पता तो हम माइनस क्या करेंगे, बहुत सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन तो आपका। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसको अगर ट्रांसवर्सल आपका क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये जो आपका कंप्लीट एंगल आएगा, ये जो कंप्लीट एंगल आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस हमारा आर बी ए
एंगल आर बी ए, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, इसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लिखूं इसको, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो अगर डिवाइड बाई 2 कर दो आप, तो आप ऐसा लिख सकते हो पी ए बी डिवाइड बाई 2 प्लस आर बी ए डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का काम होता है इसको हाफ करना, इसको क्या करना, हाफ करना। तो ये जो अंदर वाला एंगल है सी ए बी, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, तो आप यहां पे देखो, आपकी जो ये टर्म आई हुई है और यहाँ पे ये वाली जो टर्म आई हुई है, आप देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप यहां पे लिख दोगे एंगल सी ए बी, लिख दोगे ना, और उसको आप क्या लिख दोगे, सी बी ए, इसको क्या लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे आप एंगल सी बी ए इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 90 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज तो आपको चाहिए थी, यही चीज आपको चाहिए थी ना, ये आपकी यहां पे निकल कर आ गई, यही चीज आपको चाहिए थी ना, ये आपकी निकल कर आ गई। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तो भैया हमारा जो एंगल ए सी बी है वो हमारा है 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो हमारा है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइन्टी डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप देखो, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल हैं, तो x प्लस बाई का आप यहाँ पे एडिशन बताओ। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन जस्ट पहले वाला क्वेश्चन सिमिलर ही है, मिलता जुलता ही है, आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, x और बाई का आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजी है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको कंप्लीट बना लो, तो 180 में से 40 को आप माइनस करोगे, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो। कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। देखो क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे ना, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर लो, आप इसको कंप्लीट करो, आप इसको कंप्लीट करो, तो ये आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लो, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो, क्या नाम दे दो आप, ये हो जाएगा आपका आर पी, और यहाँ पे क्या लिखा, क्यू लिखा हुआ है, तो आर पी क्यू आपका हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 40, ये निकल कर आ गया आपका 100। ठीक है, ये हो गया आपका 100। और अगर ये 100 आपका निकल कर आया है, ये आपका 100 निकल के आया है, तो x आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो भैया x हमारा निकल कर आ जाएगा
180 माइनस 100 प्लस 30, ठीक है। तो x की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 50। x कितना आ गया आपका 50। जब x आया आपका 50, ठीक है, तो बाई आपका क्या आ जाएगा? हाँ, बाई आपका क्या आ जाएगा बताओ? बाई आपका कितना आ जाएगा? बाई तो निकाल सकते हो ना, इजी है बाई निकालना। बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो एंगल है, ठीक है, तो अगर 30 प्लस बाई आप करोगे, ठीक है, तो ये आपका एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, ये आपका बी क्यू पी आपका हो गया, और डी ये वाला आपका हो गया, डी बी पी आपका हो गया, नहीं डी क्यू पी आपका हो गया। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 30 प्लस बाई इक्वल्स टू 40 हमारा हो जाएगा। तो बाई इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? बाई इक्वल्स टू हमारा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई इक्वल्स टू हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 आ गया तो फिर हम यहाँ पे x प्लस बाई को भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस बाई हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस बाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। x प्लस बाई हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10, तो ये हमारा निकल कर आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में है, तो 60 हमारा आ गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। वाई 10 निकल के आया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी डी ई एफ और ए बी ये तीनों लाइन आपकी पैरेलल हैं, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हो क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहिए। सारे क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करा दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, तो तुम करोगे क्या? हाँ, ये क्वेश्चन अपन होमवर्क में दे दें क्या? हाँ, देखो, अगर अपन बात करें इस एंगल की, मतलब ए बी सी की बात करें, या बी सी डी की बात करें, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। मतलब बाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हमारा हो गया एंगल बी सी डी, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू अपन ने 70 डिग्री ले ली है। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये हमारे क्या है? ये हमारे अल्टरनेट एंगल है, ठीक है।
अब बताओ आगे। इस एंगल को निकाल लो आप, इस एंगल को निकाल लो। तो बताओ क्या आएगा। तो आप देखोगे ई सी डी और एफ ई सी जो आपके हैं ये आपके को इंटीरियर एंगल हैं। क्या है आपके को इंटीरियर एंगल हैं। तो ये जो हमारा एंगल ई सी डी आएगा, ये ई सी डी हमारा क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 180 माइनस 140, तो ये आ जाएगा आपका 40। ये आपका कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 40 डिग्री आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम वही हो गया आपका। ठीक है, 40 प्लस 22 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 70। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही लगाया था अपन ने, 40 प्लस 22 इक्वल टू 70। तो 22 कितना हो गया हमारा, 30। ठीक है, अब आगे देखो, अगर इन दोनों एंगल की बात करें, ये पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस हैं आपकी, और यहाँ पे जो आपका ये लाइन आ रही है आपकी परपेंडिकुलर आ रही है, तो x प्लस 2y जो आपका होगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि x प्लस 2y इक्वल टू 180। x प्लस 2y इक्वल टू 180। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x निकालना है आपको, तो x आपका क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 180 माइनस बाई की वैल्यू 30 आई है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 30, 2 इंटू 30। तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी यहाँ पे, 2 इंटू 30 किया तो 60, और 180 में से 60 गया तो आपका कितना आया, 120। ये आपका आंसर है 120। x की वैल्यू निकालनी थी ना, 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन। तो आपने अभी जो क्वेश्चंस देखे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए, और इसी प्रकार का फिगर बना हुआ आएगा जिसमें आपसे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब वो बेसिक्स क्लियर नहीं है, कभी कभी तुक्के में हम इधर उधर जोड़ के घटा के भाग करके गुणा करके कर देते हैं, आ जाता है आंसर कभी कभी तुक्के में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आप बेसिक्स को क्लियर रखें, सारे बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल हो गई, और बी सी और डी आपकी पैरेलल हो गई, तो इस एक्स की वैल्यू आपको बतानी, इस एक्स की वैल्यू आपको बतानी। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो,
कर दी मैंने ये वाली लाइन, और इस लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल भी हमारा 75 डिग्री का बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 75 डिग्री का हमारा ये एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से क्या समझ में आता है कि सी डी और बीई अगर आपकी पैरेलल है, सी डी और बीई अगर आपकी पैरेलल है, तो ये 75 और x का, 75 और x का आपका जो टोटल होगा वो आपका 180 आ जाए। क्योंकि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा ना। तो ये दो एंगल आपका 180 हो गया, तो x कितना हो जाएगा? वन 105 डिग्री आपका यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 105 है अपना ऑप्शन में, ये 105 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 105 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, अब अपन आगे के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर अपन आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो लास्ट हमारा रहेगा जब हम जियोमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तब अपन पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी लेंगे कि एग्जाम्स के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके क्या आए हुए हैं। ठीक है, तो तब अपन पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आपको सारी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन हमारा क्या होता है? पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज बोला जाता है। आप बोल सकते हो कि पॉलीगॉन आपका जो होता है एक प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर होता है। पॉलीगॉन क्या होता है आपका? एक प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर आपका होता है, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कम से कम या एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो आपका एक बाउंडेड आपका फिगर बनेगा वो आपका मिनिमम या एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या होगा? बाउंडेड आपका फिगर होगा। ऐसी जो आकृति बनती है या ऐसा जो फिगर बनता है वो आपका पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसी ज्यामिति आकृति जो कम से कम 3 रेखा खंडों से क्या हो? घिरी हुई हो, या फिर बाउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज द पॉलीगॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे, हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। आगे बढ़े तो आप यहाँ पे नेम ऑफ पॉलीगॉन्स देख सकते हो, जैसे कि ट्रायंगल, इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड होती हैं? 3 नंबर ऑफ साइड होती हैं। फिर आपका चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल्स जिसको आप बोलते हो, 4 भुजाएं आपकी होती हैं। पंचभुज मतलब कि पेंटागन, 5 भुजाएं। षटभुज हेक्सागोन मतलब कि 6 भुजाएं, मतलब 6 साइड्स। सप्तभुज हेप्टागोन, 7। और अष्टभुज मतलब कि ऑक्टागोन, 8 साइड आपको देखने को मिलेगी। नवभुज, ठीक है, नवभुज 9। और डेकागोन आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 साइड्स। ठीक है, तो ये आपके नेम ऑफ पॉलीगॉन्स है, और आपके टोटल यहाँ पे पॉलीगॉन्स मैंने बताया। इसके आगे भी बहुत सारे और आपके होते हैं, ठीक है, बट अपने लिए उतना काम का नहीं है। अपने लिए बस इतना आप याद रख लेना, ट्रायंगल से डेकागोन तक, ठीक है, 3 से 10 तक आप साइड याद रख लो, यहीं से अपने को क्वेश्चन आएंगे, वो यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अपन टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की बात करें, तो पॉलीगॉन्स के टाइप की बात की जाए तो हमारे सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, उत्तल बहुभुज। ठीक है, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि बहुभुज का जो आपका एंगल होगा, मतलब डेट इज द ईच एंगल, वो आपका हमेशा 180 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इफ ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, अगर हमारा पॉलीगॉन का जो एंगल है, मतलब हर एक एंगल अगर 180 डिग्री से कम है, तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है, या फिर उत्तल बहुभुज
कहलाता है। आगे बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके पॉलीगॉन बने हुए हैं ये आपका क्या हो गया है, आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। इसके अंदर जो एंगल्स आपके हो रहे होंगे वो आपके लेस देन क्या होंगे, ईच एंगल। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो एंगल आपके होंगे, ठीक है, ये एंगल आपके क्या होंगे, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। अब कॉनकेव पॉलीगॉन की अगर बात करें तो कॉनकेव पॉलीगॉन आपका होता है अवतल बहुभुज। इसके अंदर आप क्या बोल दोगे, जस्ट इसका अपोजिट, ये ईच एंगल, सॉरी ईच एंगल बोल रहा हूं, एटलीस्ट वन एंगल। ठीक है, अवतल बहुभुज के अंदर आप क्या बोलोगे, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम से कम एक एंगल जो है या एक कोण जो आपका है वो अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन आपका बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि आपका कॉनकेव पॉलीगॉन कब बन रहा है, जब आपका क्या हो रहा है, एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा रेगुलर पॉलीगॉन आता है। रेगुलर पॉलीगॉन को हम समबाहुभुज बोलते हैं। और समबाहुभुज आपका क्या होगा, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण आपके क्या हो, बराबर हो, वो आपके रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आ रेगुलर पॉलीगॉन विथ ऑल इट्स साइड एंड ऑल इट्स एंगल आर इक्वल, मतलब इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, सारे एंगल बराबर होंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसमें सारे एंगल आपके क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं और सारी साइड आपकी बराबर होंगी। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, सारे एंगल 90 डिग्री आपको मिल जाएंगे और सारी साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद रेगुलर पेंटागन जो आपका होता है वो भी आपका एग्जाम्पल है इसका रेगुलर पॉलीगॉन का। क्यों, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं और एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल आपके होंगे। अब अगर मैं बात करूं नॉन रेगुलर पॉलीगॉन की, तो नॉन रेगुलर पॉलीगॉन में आप क्या बोलोगे, इसकी जो साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इसको बोला जाता है विषम बहुभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज। तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी भुजा अगर बराबर नहीं है तो आप ऐसे पॉलीगॉन को नॉन रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हो। क्या बोलते हो, नॉन रेगुलर पॉलीगॉन आप बोलते हो। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें तो जैसे विषमबाहु त्रिभुज आपका हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल आपका हो गया, पेंटागन आपका हो गया, पंचभुज आपका जो है वो आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन रेगुलर पॉलीगॉन। इनको आप नॉन रेगुलर पॉलीगॉन बोलोगे। ये आपके क्या हो गए, ये आपके नॉन रेगुलर पॉलीगॉन हो गए हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अब पॉलीगॉन से रिलेटेड अपन कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है डायगोनल की। डायगोनल आपका क्या होता है, जो आपके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, तो टू अपोजिट या आक्रमागत, आप ऐसा भी बोल सकते हो। नॉन कंजिक्यूटिव, जो वर्टेक्स पॉइंट आपके हैं वो कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक वर्टेक्स डी पॉइंट को लूं तो नेक्स्ट इसका कंजिक्यूटिव क्या आएगा, सी आएगा। अगर मैं सी को स्किप कर दूं तो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स हमारे होते हैं उसको जो लाइन हमारी कनेक्ट करती है दैट इज द डायगोनल, उसको आप डायगोनल बोलोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो इसमें एसी आपका एक डायगोनल हो गया, एक आपका बीडी डायगोनल हो गया। और ये आपका क्या कर रहा है, ये आपके नॉन कंजिक्यूटिव जो वर्टेक्स हैं उसको ऐड कर रहा है जोड़ रहा है। ठीक है, तो आक्रमागत शीर्ष जो है उसको कनेक्ट करने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, वो लाइन आपकी डायगोनल कहलाती है। और डायगोनल को हिंदी में आप विकर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो, आप विकर्ण बोलते हो, ये आपके विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े
तो अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके जो हैं वो फॉर्म होते हैं। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, जो पॉलीगॉन आपका होता है उस पॉलीगॉन की मतलब बहुभुज जो आपका होता है उसके अंदर के कोणों मतलब अंतः कोणों का जो योगफल होगा वो आपका किसके बराबर होगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री के आपके बराबर होगा। अब अगर आगे बात करें तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब कि जो बाह्य कोण हैं उन बाह्य कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री, ठीक है, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ये याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स दैट इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री एंड सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, अगर हम सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर जोड़ दें तो वो हमारा 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अगली लाइन में अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है तो मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स को कैसे फाइंड आउट करूंगा, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, nc2 माइनस एन आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे आप विकर्णों की संख्या को फाइंड आउट करोगे। इससे क्या करोगे आप, इससे आप विकर्णों की संख्या को फाइंड आउट करोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ वर्टेक्स एंगल ऑफ एन साइड स्टार शेप्ड पॉलीगॉन, अगर स्टार शेप्ड में आपका पॉलीगॉन है तो उसके जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स पे जो आपका एंगल्स बनेगा उसका अगर सम निकालना है तो n माइनस फोर इंटू 180 के बराबर आपका आएगा, ठीक है। मतलब ताराकृति, ताराकृति मतलब कि स्टार शेप में अगर आपका ट्रायंगल मतलब स्टार शेप में आपका बहुभुज बना हुआ है तो उसके जो शीर्ष कोण होते हैं मतलब जो वर्टेक्स एंगल आपके होते हैं उसका योगफल अगर आप देखोगे तो ये n माइनस फोर इंटू 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n माइनस फोर इंटू 180 डिग्री के बराबर आपका होगा। अब दो तरीके से आपका बनता है, आप एक तो ये देख सकते हो कि दो ट्रायंगल आपके हैं एक अपोजिट एक दूसरे के, ठीक है, तो ये आपका एक तो स्टार शेप आपका बन गया और इधर आप देखोगे तो आप इस तरीके का एक स्टार बनाते हो। तो जितने भी ये वर्टेक्स वाले एंगल आपके बन रहे हैं उन सबका अगर आप क्या करोगे, आप इसका सम निकालोगे तो आपका क्या बोला था, n माइनस फोर इंटू 180, तो n आपका क्या हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे n आपका क्या हो गया, हाँ साइड्स हो गई है ना, तो 6 हो जाएंगी टोटल, तो 6 माइनस फोर इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री मतलब 360 के बराबर होगा, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपकी 5 हो जाएंगी, ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 माइनस फोर इंटू 180 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना आने वाला है 180, इसमें 180 आएगा इसमें 360 आएगा। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हम जल्दबाजी में भूल जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़े तो आगे आप देखोगे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अगर हम टोटल करें तो वो हमारे 180 के बराबर होगा। मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण अगर आप ऐड करोगे बहुभुज के अंदर पॉलीगॉन के अंदर तो आपका 180 के बराबर आएगा। और एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है तो सिंपल सा है, 180 में से आप इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो तो आप बाह्य कोण निकाल सकते हो, आप एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। किसको फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल को आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़े तो n भुजाओं वाले सम बहुभुज जो आपका है मतलब कि रेगुलर पॉलीगॉन जो आपका होगा उसके लिए अगर अपन बात करें तो ईच इंटीरियर एंगल, अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ये निकाला था उसको डिवाइड ऑफ आपने कर दिया n से, तो प्रत्येक अंतः कोण आप ऐसे निकाल सकते हो। और प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो बाह्य कोणों का जो योग था वो 360 डिग्री था, तो आपने 360 डिवाइड बाई n कर दिया तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका निकल आएगा, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, क्या निकल आएगा आपका, प्रत्येक बाह्य कोण आपका निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, भुजाओं की संख्या अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या अगर हमें निकालना है तो भुजाओं की संख्या आप कैसे निकालोगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई प्रत्येक बाह्य कोण, हर एक बाह्य कोण मतलब प्रत्येक बाह्य कोण से आप डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी।
क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, एरिया निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है, थोड़ा सा ये मेंसुरेशन वाला पार्ट आप बोल सकते हो, पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकलता है, तो ये आपका वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो, जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये फॉर्मूले में बता दूंगा। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आपका कैसे निकल आएगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला हो गया है। आगे अपन बात करें तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका होता है, अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा होगा उसका हमारा एरिया क्या आ जाएगा, ये हमारे उस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका ए का स्क्वायर आपको कर देना है। एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ हेक्सागोन को भी निकाल सकते हो, ठीक है, 3√3 डिवाइड बाई 2 ए का स्क्वायर, ठीक है, मतलब षटभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी बहुभुज की बात करें, इसके अंदर एनी पॉलीगॉन, मतलब हम यहाँ पे त्रिभुज को और क्वाड्रिलेटरल्स को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज को अपन छोड़ के बात कर रहे हैं कि जो भी आपके यहाँ पे बहुभुज हैं, आप पॉलीगॉन आपके हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना आपको कि अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल का जो आपका क्या आने वाला है, योग आने वाला है, सम आने वाला है, वो हमेशा आपका बड़ा होगा एक्सटीरियर एंगल के योगफल से। क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का अगर हम सम करें और इंटीरियर एंगल का हम सम करें तो हमेशा इंटीरियर एंगल का जो सम होगा आपका वो बड़ा होगा एक्सटीरियर एंगल के सम से, ठीक है। तो अंतः कोणों का योगफल जो आपका होगा वो बाह्य कोणों के योगफल से क्या होगा, आपका बड़ा आपका होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि त्रिभुज एक ऐसा एकमात्र बहुभुज है आपका जिसके अंदर अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है, क्योंकि बहुभुज के अंदर बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है और ट्रायंगल जो आपका है उसके अंतः कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, दैट इज द एग्जैक्ट हाफ, ठीक है। तो ये क्लॉज आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपका होता है यह आपका एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके अंदर इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल जो आपके होंगे उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल अंतः कोणों के योगफल के समान होता है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली ट्रायंगल का बताया, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का बताया, और इसके अंदर हमने त्रिभुज को मतलब कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को छोड़ दिया था। तो मैंने क्या बोला था कि इंटीरियर एंगल का जो योगफल आपका आएगा वो हमेशा ज्यादा होगा, बाह्य कोणों के योगफल से बड़ा होता है, ठीक है। मतलब बाह्य कोण जो आपके रहेंगे, एक्सटीरियर एंगल जो आपके रहेंगे उसके योगफल से हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका ज्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारा पॉलीगॉन था, ठीक है। तो पॉलीगॉन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ अपन पॉलीगॉन्स के क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम ट्रायंगल्स को, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, यहीं पे करते हैं अपन इस क्लास को समाप्त, ठीक है। थैंक यू, क्लास ओवर।